अस्सलाम वालेकुम भाई। ये वाली कबूतरी का मैंने बताया था ना, इसने 2 अंडे दिए थे। तो 2 में से एक अंडा ख़राब हो गया था, दूसरे में से माशाल्लाह बच्चा निकल गया। ये नर बैठा हुआ बच्चे के साथ। कबूतरी दिखाता हूँ मैं करीब से। और थोड़ा सा आगे हो जाओ भाई। ये देखो, ये कबूतरी है माशाल्लाह से, देखो कितनी प्यारी है। और ये इसका नर है। ये दोनों बैठे हुए हैं अभी। और ये कालू है। इसी पिंजरे के अंदर दूसरा जो सेटअप लगा हुआ है ना, वो ये काला नर है। ये बैठा हुआ ये काला नर है। इसके साथ ये काली मादी है, इसने अंडे दिए हुए हैं, नीचे बैठी हुई है। ये जो है ना भाई, सही से अंडा नहीं सेक रही है। देखो पंजों पे बैठी हुई है, पूरी कबूतरी ऊपर है। और ये डर डर बहुत है कबूतर के अंदर। डिप्रेशन होगा, डर होगा ना, एक खौफ होता है। इसके करीब हल्का सा जाओ ना, बाकी कबूतर नहीं करते, पर ये वाली कबूतरी बहुत डरती है। तो ये अंडों पर बैठती नहीं है सही से। पहले भी इसके अंडे ख़राब हुए हैं इतनी मरतबा। इस बार जो है मैंने इसको पेटी में, अभी इसने यहाँ अंडा दे दिया था इस जगह पर, यहाँ ज़मीन पर। अब इसको ज़मीन से हटाकर पेटी में बैठा तो दिया, लेकिन देखो किस तरीके से बैठी हुई है ना। तो ये तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो पूरी कबूतरी ऊपर को उठी हुई है। खुद से तो नहीं बैठाएंगे, कहने का मकसद ये है कि तिनके वगैरह ना सही सेटिंग से ऐसे रखेंगे कि इसको बैठने की प्रॉपर जगह मिले। वीडियो वगैरह शूट कर लूँ, फिर इसको मैं तरीके से बैठाऊँगा, तिनके रख दूँगा, सही से बैठ जाएगी खुद ही। ये इसका नर है ऊपर। ये नर बैठा हुआ है इसका काली कबूतरी का। ये मैं जाल से लाया था। ये बैठा हुआ मेरा गबरू जवान, ये मैंने पकड़ा था। और अभी इसकी मादी लेकर आनी है, इसका जोड़ा लगवाऊंगा। लेकिन कोई अच्छी सी कबूतरी लेकर आऊँगा भाई जाल पर से ना, फिर इसका जोड़ा लगवाऊंगा। ये भी 4 पेटियों का सेटअप है। 4 पेटियाँ यहाँ आराम से आएंगी। 2 पेटियाँ देखो ऐसे लगाई हुई हैं मैंने, 2 पेटियाँ ऐसे लगी हुई हैं। 2 पेटी अभी भी इस तरीके से लग सकती है ना, ऐसे और ऐसे। लेकिन अभी इसकी मादी नहीं है, इस वजह से पेटी मैंने सीधी रखी है फ़िलहाल ना। तो इसकी मादी लेकर आ जाऊँगा ना, फिर इसका जोड़ा लगवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल ये एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। और दूसरा नर दिखाता हूँ इसी तरह का, वाइट। ये बैठा हुआ। पहले जो 2 बच्चे दिए थे ना, वो बाहर बैठे हैं दीवार पे अपनी माँ के साथ। और फिर इसने एक अंडा और दे दिया था कुछ ही दिन, 25 से 27 दिन के बाद इसने दोबारा अंडा दे दिया था। लेकिन एक ही अंडा था, वो एक अंडा भी सेक कर इसने माशाल्लाह से बच्चा निकाल लिया। ये नर मेरा बड़ा ज़बरदस्त है। देखो बैठा हुआ बच्चा इसके साथ, वो बैठा हुआ चोंच दिख रही है। बाकी इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है, बच्चे की अभी डाली है, 2 दिन हुए। बाकी ये इसका नर है, मतलब ये जो है इसका बाप है। और इसकी एक आँख जो है ना वो ऑरेंज है, दूसरे वाली आँख जो है ना वो ब्लैक कलर की है। ये वाली आँख देखो पूरी ऑरेंज है। उस तरफ ये मुंह नहीं करेगा, वरना मैं इसकी दूसरी आँख दिखाता। ये आँख पूरी इसकी ऑरेंज है, उस तरफ वाली आँख ब्लैक है। ये बैठा हुआ है, अब इसके बच्चे दिखाता हूँ। भाई दीवार पर बैठे हुए हैं इसके बच्चे। ये पट्टे वाला जो है ना, ये नर है, ये भी इसी का बच्चा है। ये जो बैठी हुई है वाइट वाली, ये मादी है बीच में। और वो कोने पे जो बैठी हुई है ना, वो है उसकी, इनकी माँ बच्चों की। और ये जंगली कबूतर आए हुए हैं, ये भी खाना वाना खा के चले जाते हैं। फ़िलहाल मैंने खोले हुए थे कबूतर, सुबह का टाइम है। ये देखो बैठे हुए हैं ना, ये बीच में जो बैठी हुई है मादी है, ये इसी की बच्ची है। ये कोने वाली जो कबूतरी है ना मेरी, ये इसकी बच्ची है, वाइट वाली मादी है। और ये जो है ना पट्टे वाला, ये नर है। ये करीब करके दिखाता हूँ। मादी की आँख जो है ना वो पूरी ब्लैक है, दोनों आँखें। और इसकी आँखें ना ऑरेंज आई हैं, इसकी ऑरेंज आँखें निकली हैं। अच्छा, मेरा काला वाला नर ना निकल कर बाहर आ गया। देखो ये बैठा हुआ, ये काला नर है और वो दोनों बच्चे हैं। अब मादी चले गई होगी अंदर, क्योंकि वो नर पिंजरे से बाहर आ गया ना वाइट वाला। इसका मतलब है बच्चे के पास मादी जाके बैठ गई। आओ देखें, वो देखो मादी अंदर बैठी हुई। बच्चा भी दिखाता हूँ भाई। अब मादी जो है ना ऊपर है, ये मादी है उसकी, वाइट वाले नर की। बच्चा ये बैठा हुआ, बच्चा ये बैठा हुआ भाई, वाइट वाले नर का ना, ये बच्चा है। अभी आंखें खुल गई हैं इसकी, 1 हफ्ते का हो गया ये। अब माशाल्लाह आंखें वगैरह खोल ली इसने। अबे यार इतनी अंदर घुसना पड़ रहा है, बाहर निकलो यहाँ से।
अच्छा, ये मैं दिखा रहा था, ये मैंने क्या बनाया है, ये छतरी मैंने कबूतरों के बैठने के लिए ना छतरी बनाने की कोशिश की थी। जैसी मुझसे बनी ना मैंने वैसी बना ली। बांस तो मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ लकड़ियाँ भी थी, तो मैंने लकड़ियाँ जो है ना इस तरीके से 4 लकड़ियाँ लगाई करीब करके, कील वील ठोके, और इसके बीच में फिर एक छोटी सी लकड़ी देके ना वो ऊपर बीच में देखो एक छोटी सी लकड़ी लगी हुई है, वो लगा के इसको ऊपर से ठोक दिया बांस के ऊपर, और ये मैंने लगा दी। ये बांस सीधा यहाँ खड़ा कर दिया कबूतरों के बैठने के लिए। अच्छा अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये इस तरफ क्यों लगाया है ना मैंने, हालांकि मेरे कबूतर तो उस तरफ हैं छत पर वो बैठे हुए, वहाँ क्यों नहीं लगाया इसकी वजह बताता हूँ। ये देखो, पहले ये दिखाऊँ मैं, ये इतना ऊंचा है, 10 फीट होगा, ये 10 फीट की हाइट है इसकी ना। अच्छा, मैंने ये यहाँ क्यों लगाया ये बताता हूँ। ये देखो, मेरी जो छत की 4 दीवारी है ना वो इतनी हाइट की नहीं है, छोटी है 4 दीवारी ना, इतनी ऊंची नहीं है। अगर मैं ये बांस इस जगह पर या वहाँ पर कहीं लगाता हूँ ना कबूतर के पिंजरे के पास, तो उसकी मुसीबत ये होगी। ये देखो, ये मोरे हुए हैं छत में हवा के लिए ना, ये हुआ हुआ, ये मैंने बंद किया हुआ है कपड़ा लगा के, ये मोरा दिख रहा है। अगर मैं बांस को यहाँ खड़ा करूँ सीधा, 10 फीट का बांस है, अगर मैं इस मोरे में से निकाल दूँ रस्सियाँ और उसको टाइट कर कर बांध भी दूँ, तो मुझे ख़तरा ये है कि हवा तेज़ चलेगी ना, हाइट पर है छत, हवा तेज़ आती है, हवा तेज़ आई ना तो वो बांस नीचे जाएगा, डायरेक्ट किसी के सर पे गिर सकता है। अबे भाई, कालू जो है ना घुटक रहा है बच्चों के ऊपर। कालू लोगों ने जब से अंडा दिया ना, कालू बड़ा मस्त आ रहा है, कालू बड़ा खुश हुआ है। आजा नीचे आजा। आ गया भाई, कालू नीचे आ गया, जा रहा है अपने पिंजरे के अंदर। कल ना यहाँ टंकी के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ था, वो मटकियाँ रखी हुई हैं ना वहाँ पर, एक कबूतर बैठा हुआ था। अब मैं उसको नीचे उतार रहा हूँ, मेरे कबूतर खुले हुए हैं, तो एक भाई जो है ना सामने ही रहता है, वो आवाज़ें दे रहा है, कह रहा है मेरा कबूतर है। मैंने बोला यार 15 मिनट से तुम खड़े हुए हो, तुमने जब नहीं बोला। कह रहा नहीं, ये मेरा कबूतर है, कल दोपहर को उड़ गया था, तुम इसको पत्थर मार दो ये सीधा मेरे पास आ जाएगा। अब मैं हैरान हो रहा हूँ, मैं गुस्सा तो आया मुझे, यार कबूतर कितने का होगा, 800 रुपये का, 1000 रुपये का, कोई बहुत अच्छा होगा 1500 2000 रुपये का, इससे ऊपर क्या होगा। पर वो मुझे जब कोई यहाँ पर कोई कबूतर आता है ना, उसकी आवाज़ें आने लग जाती हैं, भाई मेरा है, पत्थर मार दो उड़ा दो आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, जब मैं उड़ा भी देता हूँ ना, जाता नहीं है कबूतर, सीधा निकल जाता है उस तरफ को ना। तो मुझे बड़ी हैरत हुई यार, मतलब कबूतर के पीछे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। ये तेरा नहीं है, अगर मेरे घर पर आकर बैठ गया है, मेरे पास उतर रहा है, तो तुझे क्या मसला है यार। मतलब कबूतर पकड़ने पर भी जो है ना लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। पर बुरा तो मुझे लगा, मैंने रख के पत्थर मारा टंकी के ऊपर, वो उड़ के भाग गया, तो उड़ के भाग गया। अब मेरे पास उतर रहा था, मैंने तो नहीं बोला कि यार ये मेरा है तेरा है किसका है। जब मेरे पास बैठ गया या मेरे पास आ रहा है, तेरा नहीं है, तेरे तो अपने कबूतर बने। तो इसने बोला ये बोलेगा कि तेरे तो अपने कबूतर बनने, तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया, कह रहा है अभी का नहीं है, कल दोपहर को उड़ गया था, आज आया वापसी। ऐसा एक बार नहीं हुआ, पहले भी 3-4 बार इसने यही हरकत करी ना उस बंदे ने। मैं उसका नाम नहीं ले रहा ना उसका घर दिखा रहा हूँ, अगर वो देखेगा तो खुद समझ जाएगा भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल तेरे कबूतर हैं तो तेरे घर पर उतरना चाहिए ना यार, मेरे पास क्यों आके बैठ रहा है। तो बहरहाल अब मैंने जो है ना सोच लिया, आइंदा कोई कबूतर आया ना, मैं ना रिटर्न करूँगा ना उड़ाऊँगा। उतर रहा है नीचे, उतरेगा तो पकड़ लूँगा, बस कहानी खत्म। बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग चूज़े लेकर आए हैं, बाकी के चूज़े जो है ना वो पहले से पाले हुए हैं। ये वाले जो है ना ये अभी लेकर आए हैं, रंग बिरंगे 3 दिखा। ये कितने के लिए हैं? अबे बदमाश है वो, इसको मार रहा है। कौन मार रहा है? ये बोना ना, इसको मार रहा है। छोटे वाला? हाँ। अच्छा, ये 150 रुपये के लिए इसने 3। दिखाओ, करीब करता हूँ। वो देखो, वो लंगड़ा हो गया। ये छोटा वाला एक चूज़ा है, एक ये रहा, एक वो बैठा हुआ गुलाबी सा, वो लंगड़ा है। ये तीनों 150 रुपये के लाया है। और ये 2 चूज़े जो है ना ये मैं लाया था जुम्मा बाज़ार से, 300 रुपये की जोड़ी। एक ये देसी चूज़ा था और दूसरा कहाँ, एक वो रहा। अब ये सुबह सुबह के टाइम पर ना इनको खिलाने के लिए ऊपर लेकर आया हुआ, मिट्टी वाली जगह पे छोड़ा हुआ है इनको। देखो मिट्टी खोद रहे हैं सारे। और ये वाला जो बच्चा है ना, ये वाइट वाला, ये बड़ा हो गया। ये इसी तरह लिया था हमने, छोटा सा ऐसा ही था ना यूनुस, ऐसा था ये ना भाई, छोटा सा लिया था, जिसने पाल पाल कर बड़ा कर लिया माशाल्लाह। ये घूम रहा वाइट वाला ना। और ये लिया था हमने छोटा बच्चा, और दूसरा वो बैठा हुआ ये रहा। ये 300 रुपये के हमने जुम्मा बाज़ार से लिए थे। बाकी ये जो रंग बिरंगे दिख रहे हैं ना, ये तीनों इसने अभी लिए 150 रुपये के, गली में से लिए हैं। गली में आया होगा तो इसने ख़रीद लिए 150 रुपये के 3। बाकी बड़े मुर्गे तो अंदर हैं कमरे में, वो अभी दिखाता हूँ मैं। इनको अंदर ले आओ, अंदर का दरवाज़ा खोलते हैं भाई, बड़े मुर्गों की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई,
ये मेरा मुर्गा है, असील मुर्गा, और ये सारी इसकी बेगमात हैं। ये 6-6 7-7 मुर्गियाँ हैं और ये अकेला मुर्गा है यहाँ पर। एक वो मुर्गा है लेकिन वो बच्चा है अभी, वो रहा पीछे। अभी एक मुर्गी बिठाई थी अंडों पर ना, 7-8 अंडे रखे थे, लेकिन उसने एक बच्चा निकाला और वो भी मार दिया। वो मर गया था बेचारा, पता नहीं सर्दी से मरा है कैसे, पता नहीं सर्दी से मरा या कैसे मरा। इस वाले छोटे पिंजरे के अंदर हमने रखी थी, पूरी टोकरी वगैरह बिछा के ना, देखो ये रखा हुआ, ये पेटी रखी थी, इसके अंदर ये पतली वाली घास वगैरह डाली थी, सब कुछ पूरा सेटअप बना कर दिया था। वो मुर्गी ना अंडे सेक नहीं सकी। ये देखो ये मुर्गा है भाई, इसके पंजे देखो, पंजे दिखा शेरू। हाँ अब सही आ रहा है भाई, अब पूरा आ रहा है फ्रेम में। ऐसे ही खड़े रहे भाई, अबे लोग देख रहे हैं तुझे ऐसे ही रही हो। हाँ लोग देख रहे हैं तुझे ऐसे ही रही हो, थोड़ी शोशा मार। चलो भाई मैं इनको बंद करता हूँ, अल्लाह हाफिज़।